एक चीज सर और है यहाँ पर कि मैंने एक चीज गौर किया कि कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा क्या हो रहा है कि उनको ना मतलब एग्जाम जैसे पास आ रहा है ना, उनको ये फीलिंग आ रहा है कि वो भूल रहे हैं, ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि वो शायद डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो आप सर बताओ इस बारे में कि मतलब ये जो, क्योंकि देखो आपके बच्चे भी पूरे फेज से गुजरे, सारा कुछ देखा आपने, तो ये जो डिप्रेशन का जो फेज है ये जब पढ़ने के दौरान आता है तो उससे कैसे निपटना चाहिए? एज ए डॉक्टर मुझसे बोलोगे तो मैं 2 दवाएं भी लिख दूंगा, लेकिन आप मैं चाहता हूं कि एज ए एक पेरेंट के तौर पे आप कैसे बताएंगे इस चीज को? मेरा तो बस सर ये कहना है कि देखो, आप हमारे बस में जो चीजें हैं, जैसे प्रिपरेशन करना हमारे हाथ में है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट किसी बनाना किसी के हाथ में नहीं है। वो तो आपको पता है कि सब ईश्वर की, अल्लाह की, भगवान की कृपा रहती है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उस वहां तक हम पूरा प्रयास करें। और टेंशन लेने से, तो मैंने आपसे कई बार कहा है कि टेंशन लेने से तो कोई रिजल्ट बनेगा नहीं, रिजल्ट तो बनेगा पढ़ाई करने से। सही बात है ना, मेहनत करने से रिजल्ट बनेगा, काम करने से रिजल्ट बनेगा, टेंशन लेने से रिजल्ट बनेगा नहीं। तो टेंशन लेने से क्या होगा? अगर आपने तनाव लिया किसी चीज का तो आप क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। आप डिप्रेशन में आ गए तो जो रिजल्ट आने वाला था उसका क्या होगा, फिर वो तो और खराब हो जाएगा। तो परफेक्टली सोइए, थोड़ा सा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा घूमने जाइए, अगर टाइम मिले तो 15 मिनट खेलिए। अगर आप 15 मिनट भी खेलते हैं ना तो आपको डिप्रेशन बिल्कुल नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन कंसंट्रेशन को बना के रखिए। देखिए, जो भी आपकी पूजा पाठ की पद्धति है, आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लीजिए, 10 मिनट उसमें लगाइए। हर तरह से आप, मतलब हमको हर तरह से बाहरी चीजों से बच के रहना है जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। और आगे भी ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी अगर आप इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखिए, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर है, मैंने आपको कई बार बताया, पूरा ग्लैमर वर्ल्ड है, लेकिन सफलता या सक्सेस कोई इंटस्टेनियस नहीं है कि आप कोई एक इंटस्टेनियस कोई काम कर लिया, मोमेंट्री काम कर लिया और आप सक्सेस हो गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे जो कंसेप्ट है ना, उसको अगर हम गलत दिशा में नहीं बना के उसको सही दिशा में रखें और आराम से तैयारी कीजिए, रिलैक्स मूड में रहिए एकदम। हम अब पढ़ाई क्यों करते हैं? पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ना ताकि हम जीवन में खुश रहें, हम अच्छा मुकाम हासिल करें, या इसलिए कर रहे हैं कि हम बीमार हो जाएं, डिप्रेशन हो जाए और हम हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं, इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, पढ़ाई तो हम अच्छाई के लिए कर रहे हैं ना, हमें अच्छी खुशियां मिले, हम आगे जाएं। तो जब हम खुशी के लिए काम कर रहे हैं तो वो खुशी से करिए, उसको रोने गाने से करने से क्या फायदा होगा? एक्चुअली मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि विजन थोड़ा बड़ा देखो बेटा। क्या होता है कि अभी आपका विजन होता है कि हम नीट निकालने से इतना विजन होता है। मेरा कहता हूं कि विजन होना चाहिए कि आपको देश का सबसे बड़ा डॉक्टर बनना है, सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर बनना है। हाँ, तो जब उस विजन आपका इतना बड़ा होता है ना, तो नीट का एग्जाम आपको कुछ भी नहीं लगता, आपको लगता है तो सीढ़ी मात्र, दरवाजा मात्र, केवल दरवाजा खोल के अंदर घुसना है। तो विजन बड़ा होने से हमारे प्रयास बड़े हो जाते हैं। जब हम प्रयास बड़े करते हैं तो फिर हमको आसपास की चीजें दिखाई भी नहीं पड़ती हैं। मतलब जो शोर होता है ना आसपास का, जो आपको आपकी आवाज को दबाने के लिए होता है, वो शोर केवल तभी थमता है जब आप नायक बनकर उभरते हैं। तो जब आप खड़े होते हैं मंच पर तो वो शोर अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि वो आपको सुनना चाहता है। और सुनना चाहने के लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे, बड़े लक्ष्य तय करने पड़ेंगे, तब कुछ जीवन में बदल पाता है। तो डिप्रेशन जैसी चीज जो ना, मैं मुझसे आप पूछेंगे पर्सनली, जब कोई बच्चा मुझसे बोलता है कि वो डिप्रेशन में चल रहा है, तो मैं ये बोलता हूं, मन में सोचता हूं इस बारे में, आपके सामने बात बोल रहा हूं, सोचता हूं इस बारे में कि इसको वक्त कैसे मिला जानने का डिप्रेशन है। इसको तुम्हें फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, टीपीएस लगाना है, टेस्ट की तैयारी करनी है, तुमको शीट पढ़नी है, तुमको ये पढ़ना है, बुकलेट पढ़ना है, कीनोट्स पढ़ना है, तुमको इतना पढ़ना है कि तुम्हारे पास डिप्रेशन का वक्त ही नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास टेंशन होना चाहिए कि कैसे पूरा कर लो, कैसे पूरा करें। टेंशन और डिप्रेशन में फर्क है। डिप्रेशन वाला आदमी काम करना छोड़ देता है, टेंशन वाला आदमी तो जोर जोर से काम करता है, करो जल्दी करो, पूरा करो उसको, ठीक है। तो वो जब जैसे तुम बोलते ना, सर हो नहीं पा रहा, मेरा क्या होगा, मैं डिप्रेशन में, मैं बहुत परेशान हूं, ठीक है, तो उसका मतलब है तुम फालतू हो, फ्री हो। तो वो फ्रीपन को बंद करो भाई। हम तुमसे मीठी मीठी बातें नहीं करेंगे। ये जो शो है ना, इस शो के बाद में तुम बोलोगे कि यार ये तीनों जो है वो हमको पता नहीं क्या कर डांट के चले गए। डांट के नहीं गए, हम जो बता रहे हैं वो रियलिटी है, सच्चाई है वो। क्योंकि कभी भी है ना, आप इस बात को दिमाग में अच्छे से डाल लो आपके, कि आपका जो दिमाग है ना, ब्रेन है, बहुत पावरफुल टूल है उठ के। उस टूल को जैसे ही आप सही दिशा में लेके आते हो ना, तो वो चमत्कार करता है उठ के। और लेकिन वो टूल ऐसा है कि वो हमेशा कंट्रोल के बाहर रहना चाहता है। वो चाहता है कि तुम मेरे कंट्रोल मत करो, मैं मन की करूंगा अपनी, ठीक है। और हम उस टूल को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारे मस्तिष्क में वो दोनों चीजें हैं कि हम उसको नियंत्रण में भी कर सकते हैं और नियंत्रण से बाहर भी सकते हैं। 99% लोगों का मस्तिष्क उनके कंट्रोल में नहीं है, ये भी मानकर चलो।
ठीक है सर। सही बात है। होना चाहिए। हमारे से पीछे वाले चैनल आगे निकल रहे हैं, हम पीछे रह गए, तो हमको भी बेटा लगता है ऐसा है ना। तो हमारे मेरी टीम को बहुत लगता है, मुझे तो कम लगता है, मगर मेरी टीम को बहुत लगता है। बोलते सर आप बोलते नहीं हो। मैं बोलता हूँ बेटा आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन रेड वाला बटन दब जाना चाहिए।